जय जानकी जय मिथिला हमना मिल के अपने सब देख रहे हैं अहाँके अपन यूट्यूब चैनल बॉन्ड फॉर ट्रेड कोनो सवाल हुआ था फेसबुक पेज बॉन्ड फॉर ट्रेड पर सेहो पूछ सकै छी। तो बता दूं कि मैंने लाइव ट्रेड किया है और उसमें क्या हुआ कि थोड़ा स्क्रीन एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। अब ये एक साइड होगा क्या? बेस ज़्यादा छेड़छाड़ करता हूँ तो मतलब ये होता है, गलत हो गया था। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने किया था और तो मेरा चेहरा ही दिख रहा है। मैं पहले अपना क्या करता हूँ, प्रॉफिट दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो ऑल पोजीशन में मैंने यहाँ पे एक बार ट्रेड लिया है जिसमें पहला ट्रेड 369 पे हुआ है, ठीक है। और दूसरा ट्रेड लिया था जिसमें हमें 500 रुपये का नुकसान हुआ था कुछ, और इसमें 7 5 12 मतलब 1300 रुपये आया था दूसरे ट्रेड में। तो ये 2 बार ट्रेड किया है मैंने और ये एक बार ट्रेड किया है, और मेरे पास में 25,600 है यहाँ पे, और 500 निकाला था तो मतलब 26,000, यानी कि 23,000 में 26,000 है तो मतलब 3,000। तो 2 ढाई हज़ार मेरा टारगेट था कि इस फरवरी पे निकाले, तो 3,000 निकाला और वो आपने लाइव ट्रेड देखा। फिलहाल मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये जो ट्रेड था वो सारे लाइव ट्रेड था, और ये जो रिकॉर्डिंग है वो थोड़ा सा क्या हो गया कि मेरा जो चेहरा है सिर्फ चेहरा ही रिकॉर्ड हुआ, और इंटायर वीडियो में मैं सोच रहा था कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ लाइव ट्रेडिंग में वो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जय जानकी जय मिथिला हमने वेल भी किया। तो ये कैलेंडर मंथ खत्म चला गया, ये वीक था, यहाँ पे कुछ था जो ड्रॉप करवाया है, ये कुछ रहेगा जो ऊपर लेके जाएगा। ये जो मैं स्टेटमेंट दिया था वो नहीं है, तो सिर्फ मेरा चेहरा ही आया है। लेकिन जब ये तो घुसा दिया, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत किसको है? मुझे है। तो मैं अब क्या करूँ? भगवान प्रकट तो हो नहीं रहे, दे तो नहीं रहा है, तो मैं अपने आप को जोड़ रहा हूँ। सबसे जो भी है, मैंने जो भी स्टेटमेंट लिखा था, और वो क्या हुआ कि सिर्फ मेरा चेहरा ही दिखा, और ये जो ट्रेड वगैरह मैंने लिया था वो हुआ नहीं। तो उसमें आपको क्या क्या किया था मैं एक बार, और ये सेटिंग है, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे मैंने पहला ट्रेड लिया था और क्या किया था, इसी कैंडल में यहाँ पे कुछ दिख रहा था तब मैंने एंट्री किया था, और मैं सोचा था कि यहाँ तक आएगा तो प्लस माइनस थोड़ा सा देख सकता हूँ ऐसा। और उसी कैंडल में थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट दिखा तो मैं निकल गया, और जैसे ही निकला वो ड्रॉप कर गया। और उससे पहले मैंने कहा था कि ये जो दिख रहा है इसका कोई भरोसा नहीं, होने के लिए तो ये भी हो सकता है, इस एरिया में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहले कुछ था जो प्राइस को यहाँ तक लेके आया। अभी भी कुछ हो सकता है, और इस प्राइस को यहाँ पर जाने में डर लगेगा, तो या तो हो सकता है ये ड्रॉप कर जाए या फिर हार के निकल जाए, ये भी है। तो इस केस में अभी ये हुआ कि ये यहाँ तक हुआ था, तो इस केस में मैं चाय बनाने चला गया था। तो इस केस में मैंने दूसरी बार एंट्री करता तो नहीं कर पाया। वैसे यहाँ पे देखेंगे तो इतना लेके इतना मिलता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो दूसरी बार मतलब इसमें एंट्री नहीं हुआ, तो एक ही बार में ये भी 300 मच्छर काट रहा है मेरे को। तो मैं क्या कह रहा था कि इतना लॉस लेके अगर मैं ये देखूँ कैंडल के मतलब स्टॉक एज ए स्टॉक में ट्रेड करूँ, तो इतना लॉस लेके इतना देखेंगे तो इसमें 2 3 बार तो मिल ही सकता है। तो ठीक है, 1:3 मिला, 1:3 मिला। और दूसरी बार मैंने कहाँ पे ट्रेड किया था, हाँ, इसमें मैं सोच रहा था कि ये ड्रॉप है और मोरलेस 50% पे है, ये निकल सकता है, ऐसा करके मैंने ट्रेड लिया। और करते करते मैं पहले ये देखा कि भैया ये मोरलेस मतलब ये जो कैंडल है यहाँ पे मैंने कहीं पे एंट्री किया था, देखिए इसी कैंडल में एंट्री किया था और इसी कैंडल में निकला है, ठीक है। तो ये क्या रहता, जो भी यहाँ से ऊपर जाता रहेगा यहाँ पे ओपन हुआ रहेगा।
तो ऊपर जाता रहेगा। तो मुझे क्या लगा कि ये जो वीक है तो इसको फॉलो थ्रू दे सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और ये जो मूव है उसका मोरलेस 50% वाला जोन है, हो सकता है एक और मूव दे दे, है ना। ऐसा वीक है और ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और हमें कुछ 300-400 और मिलेगा तो 4,800 हो जाएगा ऐसा करके। तो लिया, तो इसके बाद में रुका तो ये बोला कि इतना आएगा, तो इससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तो ऐसा करके जा रहा था। तो मैं निकल गया, तो हमें कुछ 400-500 का नुकसान हुआ, ठीक है। फिर ये जो ड्रॉप किया तब मैं क्या स्टेटमेंट दिया कि ये ऐसा गया है और थोड़ा सा 5 मिनट तक इस तरह का कैंडल बना रहा है, रेंज बार है और ये निकल जाएगा। ये भी हो सकता था 1 2 3 कॉम्बो निकल जाए। हर बार 1 2 3 कॉम्बो आएगा क्या? नहीं आएगा। यहाँ पे मुझे ये कौन सा प्राइस है, डेली एवरेज प्राइस है, डेली एवरेज प्राइस दिखा। यहाँ पे भी हमें डेली एवरेज प्राइस दिखा। तो एक छोटा सा मतलब ट्रेड था। तो यहाँ पे और इतना मतलब कम ज़्यादा लेके जो भी इसमें जो भी नुकसान होता था उतना होता था, उसके बदले हमें यहाँ तक मिला। तो यहाँ तक मिला तो मैं ले लिया। ये पूरा कैंडल में रुका नहीं था, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जैसा हम सोचे वैसा ही हो। और इस टाइम पे मतलब ये मार्च फरवरी महीने का 29 फरवरी है, 4 साल में एक बार आता है। कितना आता है? 4 साल में एक बार। तो मुझे कुछ प्रॉफिट दिख रहा था तो मैंने लॉक कर लिया और दूसरा ट्रेड लिया भी नहीं। यहाँ पे आप देखोगे डेली एवरेज प्राइस के पास में होल्ड कर रहा है। तो ये भी हो सकता है कि 1 2 3 4 5 ये इसका अगर जाना रहेगा तो जा सकता है। और ये मतलब एलिफेंट बार प्लस है, 50% इसका लेते हैं। एक्स बार पावर से रिटर्न होना चाहिए, नहीं तो 2x पावर से अब रिटर्न होगा। तो ये 2-3 कंसेप्ट है जो इसमें बाई के लिए देख रहे हैं। तो लोकेशन ये अच्छा है, मतलब डेली एवरेज प्राइस है, मतलब लोकेशन अच्छा है। यहाँ पे देखें मोरलेस ऊपर गया है, मोरलेस ऊपर गया है। यहाँ पे भी मोरलेस ऊपर। अगर मैं सोच रहा हूँ तो क्या गलत सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे कब यहाँ पे कुछ बाइंग एक्टिविटी वगैरह दिखे, ग्रीन वगैरह दिखे बन रहे तो हम ले लें। और उसका नीचे अगर हम यहाँ पे ले तो मैं ये देखूँगा कि यहाँ पे एक अच्छा प्राइस है, तो यहाँ पे एंट्री भी कर गया। तो थोड़ा बहुत इसके नीचे थोड़ा बहुत उतना ही जो इतना एसएल बनेगा, इसके बदले में 2/3 हिस्सा मुझे मिल जाएगा और ऐसे मिलता रहेगा। तो मैं सरवाइव कर जाऊँगा। और मुझे मतलब ज्ञान देता हूँ वो तो ठीक है, और सरवाइव कर जाऊँगा तो जो दे रहा हूँ ज्ञान उससे आपको यही होगा कि भरोसा होगा। मैं मच्छर मार पाता हूँ। तो इस तरह का ट्रेड था। अगर यहाँ पे अगर मुझे एंट्री लेना रहेगा तो एक अच्छा प्राइस इन कर गया। अब ये और ये तो छोटा नीचे गया है तो इसका प्लस माइनस हो सकता है। अब ये यहाँ लो है तो इसका प्लस माइनस हो सकता है। तो ये फेल करना रहेगा तो बिना कुछ देखे भी हम ये भी ज्ञान दिया था कि भैया मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, एक ये देख रहा हूँ जिसको मैंने 5 ईयर प्रोटेक्शन में कन्वर्ट किया है और ये डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस किया है। ये दो ही यूज करता हूँ। अगर ये दोनों हटा दूँ तो भी मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। यहाँ पे ट्रेड मतलब ये हुआ, ये लो हुआ और थोड़ा कम ज़्यादा मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, इतना नहीं। अब इतना मैं खो सकता हूँ और इसके बदले अगर 2-3 मिल जा रहा है फिर भी मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था आपको, जो 2-3 ट्रेड था उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। और ये भी कह रहा था आपको कि डेली एवरेज प्राइस है ना। ऐसा नहीं कि ड्रॉप भी कर जाएगा, ड्रॉप भी कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, साइड वेज भी हो सकता है। हर जगह यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, साइड वेज हो सकता है। ये भी इसी कंडीशन ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, साइड वेज हो सकता है, तीनों कंडीशन है। तो अगर ये प्राइस पे मैंने आपको कहा कि बाय करना है तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। मोर और लेस इसका मैं एसएल दे दूँगा तो इतना एसएल हो जाएगा, इसके बदले 3 मिल जाएगा तो मैं सर्वाइव कर जाऊँगा, है ना। ये हो जाएगा। इसके बाद में इस ट्रेड को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और बाकी के जो है वो यहाँ पे देख लीजिए। और ऑर्डर कहाँ पे होता है ये देखो, ये है ऑर्डर सीट। और इसमें एक 565 में बाई किया था और ये 600
54, मतलब 90 रुपये मोटा मोटी। और ये 600, ये कितने में बाई का था? यहाँ पे मतलब लॉस हुआ है 500। नहीं तो पहला ऑर्डर कौन सा था? टाइम दिया रहता है क्या यहाँ पे? 9:56 में ना, ये 9 मतलब 10 बजे का है। ये तो पहला ट्रेड है, तो 706 में बाय करके 730 में निकाला था, जो भी 300-400 दिख रहा था वो था ये। और दूसरा ट्रेड है ये। दूसरा ट्रेड में हमें नुकसान हो गया। 585 में मैंने बाय किया, 547 में मतलब 30, 50 या 80, मतलब 35-40 जो भी है उतना नुकसान हो गया। और इस तरह से मतलब हमें कितना पोजीशन में इस तरह का आज है। और रिकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि रिकॉर्डिंग क्या था, उसमें पूरा ही स्क्रीन ही रह गया था। तो मैंने अपने हिसाब से लाइव ट्रेड रिकॉर्ड करने की कोशिश किया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो और ये भी मैंने स्टेटमेंट आपको दिया था उसमें कि ये फरवरी लास्ट है, 4 साल में एक बार आता है, 29 फरवरी। तो ये कैलेंडर मतलब कल से मार्च टू मार्च कैलेंडर, नया कैलेंडर चालू होता है। तो उसमें क्या होगा कि पिछले मंथ ईयर में हमें 1 लाख का नुकसान था, और इस ईयर में देखेंगे कि कितना होता है। और इस साल में पूरा क्या करने वाला हूँ, एक लॉट से ही ट्रेड करने वाला हूँ। एक लॉट से ट्रेड करने वाला हूँ तो कितना होगा, एक लॉट से ट्रेड करने वाला हूँ तो कितना प्रॉफिट होगा। थोड़ा बहुत मान लेते हैं कि ये 1 लाख या 1.5 लाख हो जाएगा। तो जब हमारे पास में 1 लाख होगा और एक साल मैंने दिया सिर्फ ट्रेडिंग पे फोकस किया, कंसेप्ट क्या होगा, सेटअप क्या होगा, वो सब मेरे पास है। वही मैं समझता हूँ बहुत है। रिपोर्ट क्या देखना है, जर्नल देखना है ना। तो क्या कह रहा था, हाँ, तो मतलब 1-1.5 लाख रुपये होगा। तो अगर 1 लाख मैं मानता हूँ कि होगा, तो अभी मैं 3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा को कैपिटल लगाऊंगा तो भी सर्वाइव कर जाऊंगा, क्योंकि मैंने 1 साल मैंने एक लॉट से निकाला है। और ये दुनिया मतलब ट्रेडिंग पे फोकस किया था, और वो अभी क्या था, तो वो हो जाएगा मेरे लिए, मैं सर्वाइव कर जाऊंगा 1/3 हिस्सा। जो मैं पहले आपको ज्ञान दिया था कि ये कितना, ये 1 ही हिस्सा है और बाकी के 2 हिस्सा ऐसा रहेगा, है ना। ये रहेगा 33,000 और ये होगा 66,000, है ना। तो इसमें से लॉस होगा तो इसमें आ जाएगा, और ये ऐसा नहीं है कि ये लॉस ही होता रहेगा। मैं प्रॉफिट भी कर जाऊँगा तो अच्छा दिख सकता है अगले साल से। इस साल में इतना ही रहने वाला है। एक ही लॉट से मैं ट्रेड करने वाला हूँ। फिलहाल बता दूँ कि देखेंगे तो क्या है इसमें, वेलकम टू जर्नल, ये एस्केप कर देता हूँ, है ना। तो देखेंगे तो इसमें इस मंथ में तो हमें लॉस या नुकसान हुआ था। इसके बाद में मैं अच्छा खासा टाइम बैठा हुआ था, क्योंकि करने के लिए कुछ था ही नहीं, है ना। इसमें मैं पूरी भर के ज्ञान दिया था। इस एरिया में मैं सिंपल एंड बोरिंग 25% करके उस पर बना रहा था। और इसमें मैं डैडी हेड करके प्ले लिस्ट बना रहा हूँ, मतलब पिताजी यहाँ पे है, पापा है। तो इसमें देखेंगे तो ग्रीन है। इसमें मैं बता दूं कि मैंने जाते जाते एक और ट्रेड ले लिया, जिसमें 295-96 रुपये हुआ। तो वो भी ग्रीन में तो क्लोज नहीं हुआ रहेगा, लेकिन 90 रुपये कटा था, 90 रुपये ही लॉस हुआ था। मतलब 3-4 हज़ार नुकसान होते होते 90 रुपये होके बंद हो गया। इसको आप देखेंगे डिटेल में तो यहाँ पे आपको कितना हुआ था, 500, 1300, 200 इतना। और कल का अपडेट नहीं हुआ क्या, आज कितना तारीख है, 29 ये है। तो कल का 200 इतना आ रहा है, मतलब प्लस में दिखा रहा है। हो सकता है क्या हुआ क्या नहीं, तो ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कितना, 600 और 200, 800, 800 ये 2000 ये 500, कितना हो जाएगा, 2500 और 1000 ये आएगा। तो 3,500 अगर हो जाता है तो 3,000 हो गया, हो गया।
और मैंने कहा था कि 2-2,500 बनाना है, बना दिया। अगले दिन फ्राइडे से, कल से नया कैलेंडर चालू होगा मार्च, तो मार्च में देखेंगे क्या हो गया। आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो हमें फेसबुक पेज बॉन्ड4ट्रेड पर पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे कमेंट करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें बता देना कि आप कौन हो, ऐसा करके, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका प्रोफाइल मेरे पास रहेगा और आपको फेक नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। तो आप जो कमेंट करोगे तो आप कुछ ढंग का कमेंट करोगे, बेवजह कुछ भी बोल के नहीं जाओगे, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ये। और वैसे भी मेरा आपसे कुछ लिया तो नहीं है, नहीं कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूँ मैं, है ना। तो भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जयंती जय मिथिला। हमारा नाम है विक्की, अपने सब देख रहे चैनल के अपन यूट्यूब चैनल बॉन्ड4ट्रेड। और यहाँ पे मेरे साथ में है, क्या है, बॉन्ड4ट्रेड का नया यंग CEO। नहीं, नाच करते रहता का, नाच करता, नाच कर ना, नाच कर नहीं करवा, कहीं नहीं नाच करे, भूल गया है। तेजस से आदे के बहुत बहुत धन्यवाद। कथी कहिए बैठ के बैठिए, हैं, ये बड़ा नहीं होगा ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।